सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू GolRoti। लास्ट रेसिपी फेल होने के बाद मैं हाजिर हो गई हूँ एक और सक्सेसफुल रेसिपी के साथ। आज जो मैं बना रही हूँ ना, उसका अभी तक मैंने कोई नाम डिसाइड नहीं किया, लेकिन ये बहुत इजी है। इंग्रेडिएंट्स आपके घर में ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो आप इसको आज बिल्कुल बना सकते हो। ये बन तो बहुत क्विक जाता है, लेकिन इसको सेट होने के लिए ना ओवरनाइट चाहिए। तो ना इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक चमकती हुई पतीली में डाले 2 कप दूध के। आप चाहो तो रेसिपी डबल कर लो, लेकिन इसमें ना 4 सर्विंग्स निकलती हैं 4 बंदों के लिए। उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, जो कि इसमें जेलेटिन वाली फील देगा। और फिर इसमें मैंने डाल दिया 1.5 टेबल स्पून ही मैदा, जो कि इसको फर्म होने में हेल्प देगा। और इसमें जाएगी 4 टेबल स्पून चीनी। आप चाहो तो आगे पीछे कर लो, ज़्यादा मीठा पसंद है ज़्यादा डालो, कम पसंद है कम डालो। मेरा ख्याल 4 टेबल स्पून मेरे लिए काफ़ी थी। उसके बाद इसमें जानी है 1 अंडे की जर्दी। अब जर्दी जो है इसमें अगेन इसको थोड़ा फर्म तो करेगी, लेकिन इसको ना एक साथ बड़ा अच्छा सा पीला सा कलर भी देगी, जो हल्का हल्का कस्टर्ड वाली फील देगा। लेकिन कस्टर्ड ये है नहीं। अगर आप चाहते हो मैं कस्टर्ड आपको स्क्रैच से बनाना सिखाऊं तो आप वो भी मुझे बताओ। अब क्या करना है कि इसको अच्छे से मिक्स करना है और मीडियम लो आंच पे ना इसको कुक करना है कोई 4-5 मिनट के लिए, और मसलसल इसको विस्क करते रहना है और ये इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा। अब देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत गाढ़ी होगी, ये बिल्कुल लग रहा है जैसे कस्टर्ड है। इस पॉइंट पे आपने रुक जाना है, इसको कर देना है साइड पे। फिर एक लेना है सर्विंग डिश। अब उस सर्विंग डिश में मैंने लिए हमारी गुड ओल्ड बिस्किट। आप लोग बहुत मिस करते हो बिस्किट्स को, इसलिए मैंने कहा यार इसमें बिस्किट्स लेके आओ। कोई भी मीठे बिस्किट चलेंगे जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसकी हमने एक लेयर लगा देनी नीचे। आप चाहो तो बिस्किट्स को क्रश भी कर सकते हो, लेकिन मेरा ख्याल इस तरह से ना ज्यादा टेक्सचर अच्छा आता है। एक लेयर लगा दी नीचे बिस्किट्स की, ऊपर उसके डाली अपनी पुडिंग की लेयर, इवनली स्प्रेड किया। आप चाहो तो इस पॉइंट पे जितनी मर्जी लेयरिंग कर सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ 2 लेयर्स लगाई हैं, मतलब 2 लेयर बिस्किट की और 2 लेयर्स पुडिंग की। आप चाहो तो मल्टीपल कर लो, जितनी ज्यादा अच्छी लगे उतनी ज्यादा कर लो। दूसरी लेयर बिस्किट्स की, उसके बाद उसके ऊपर जाएगी फाइनल लेयर हमारी पुडिंग की। ये डालने के बाद इसको बड़े अच्छे से स्प्रेड करना है, बिल्कुल जैसे जायदाद के हिस्से करते हुए इंसाफ करते हैं वैसे यहाँ पे भी करना है। और इसको रख देना है फ्रिज में सेट होने के लिए। क्योंकि इसमें कॉर्न स्टार्च है तो ये 1 घंटा 2 घंटा लेगा सेट होने में। जब ये सेट हो जाए तो फिर हमने क्या करना है कि लेना है कोई भी फ्रूट। मैंने यहाँ पे केला लिया है और उसके मैंने स्लाइसिस कर दिए। आप चाहो तो पाइनएप्पल ले लो, या वो जो टिन में फ्रूट्स आते हैं प्रिजर्व्ड, आप वो भी यूज कर सकते हो। पता नहीं यार, देख लो जो भी फ्रूट अवेलेबल हो वो ले लेना। मैंने खैर केले लिए, उनके मैंने इस तरह से स्लाइस कर दिए। वैसे ही ऑप्शनल है, चाहो तो स्किप कर दो, लेकिन ज़रा अच्छा लगेगा। उसके बाद मैंने पुडिंग के लेयर के ऊपर ये सारे केले बिल्कुल फैला दिए। अब ये फ्रूट डालने के बाद इसमें ना अब मैंने डालनी है गनाश। क्योंकि सब कुछ ना बहुत वाइट हो रहा है, तो हम क्योंकि रेसिस्ट है नहीं, तो हमने ना इसमें ज़रा सा ब्राउन ब्लैक भी टच लेके आना ज़रूरी है। तो मैंने बनाई गनाश। रेसिपी आपको पता है 20 दफ़ा बना चुकी हूँ। मैंने यहाँ पे 60 ग्राम चॉकलेट ली और 100 ग्राम मैंने इसमें ली क्रीम को मैंने सिमर किया, उसके ऊपर डाला, 5-10 मिनट के लिए छोड़ा। उसके बाद इसको स्टर किया और हमारी जब चॉकलेट मेल्ट होगी तो हमारी गनाश हो गई तैयार। इस गनाश को हमने क्या करना है कि अपने फ्रूट के ऊपर डाल देना है। ये सारी गनाश इसके ऊपर बड़ी अच्छे से जाएगी और इसको पूरा कवर करना है। कवर करने के बाद इसको रख देना है फ्रिज में ओवरनाइट। पूरी रात रखो तो बेहतर है, क्योंकि फिर आपकी गनाश भी अच्छे से सेट हो जाएगी और पुडिंग भी सेट हो जाएगी। वरना जब आप इसको निकालोगे तो सब कुछ बहना शुरू हो जाएगा। फिर इसको मैंने क्लिंग फॉइल से रैप करके फ्रिज में रख दिया। अब जब मैंने इसको दूसरे दिन सुबह निकाला तो हमारी पुडिंग भी सेट हो चुकी थी, हमारी गनाश भी सेट हो चुकी थी। इसको जब काटो तो लगता है कि आप एक सॉफ्ट मक्खन में से छुरी मार रहे हो। बहुत सॉफ्ट है ये। ज़ाहिर है इसमें चबाने वाला कुछ है ही नहीं। जो बिस्किट डाले थे वो भी नरम हो चुके थे। हाँ, बस इसको ना डिश से निकालने का ये इशू है कि आपका जो स्पैचुला या आपका जो चम्मच है ना, वो बड़ा होना चाहिए कि वो पीस ईजिली निकल आए। मुझे थोड़ी मुश्किल हुई थी, लेकिन खैर ये बहुत मज़े का है। घर में पड़े हुए इंग्रेडिएंट्स हैं और बड़े कम टाइम में बन जाता है। तो आपने ना इसको ज़रूर ट्राई करना है और इसकी तस्वीर मुझे इंस्टाग्राम पे भेजनी है, ताकि मैं उसको अपनी स्टोरी पे लगा सकूं। बल्कि ऐसा करो, अपनी स्टोरी पे पिक्चर लगाओ, मुझे टैग करो, ताकि मैं तुम्हारी स्टोरी को अपनी स्टोरी में मेंशन कर लूँ। वो मेरे लिए ज़्यादा आसान है। और आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट रेसिपी ये रही। यहाँ देखो, सब्सक्राइब यहाँ करो। मेरा पहला चैनल है sanas.bkt, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली रेसिपी कौन सी होनी चाहिए मुझे भी बताओ, और मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।